बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा हर खुशी नहीं दे सकता और इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि पैसा हर खुशी तो नहीं दे सकता, लेकिन पैसा हर उस चीज़ में ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ से खुशी मिलती है। आजकल आप कहीं भी मतलब घूमने जाइए तो पैसा, कहीं राशन लेने जाइए तो पैसा, कपड़े खरीदने जाइए तो पैसा, सारी ज़रूरतें हमारी पैसे से ही पूरी होती हैं। अगर हम इसको मतलब बचाते नहीं हैं तो ये और भी मतलब गलत बात होती है। अगर हम ज़िंदगी में जितना भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे थोड़ा कमाएं या फिर ज़्यादा कमाएं, हमें पैसा तो ज़रूर बचाना चाहिए। अगर आने वाले भविष्य को सिक्योर करना है तो पैसे की बचत हमें ज़रूर करनी होगी। तो आज की वीडियो है एक सेविंग चैलेंज की वीडियो है। जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है या फिर पर डे काम करके लाते हैं, तो वो लोग छोटा छोटा पैसा जमा करके एक साल में बहुत सारा अमाउंट जोड़ सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो है सेविंग चैलेंज की वीडियो, और ये हर वीडियो में बताती हूँ कि सेविंग चैलेंज हमें हर मंथ में करना ही चाहिए। और ये बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रहती है मेरे चैनल पर। मैं कम से कम हर मंथ में 5 वीडियो डालती हूँ जो हर किसी के मतलब अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट जिनको मिलता है उसके हिसाब से डालती हूँ। और आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके मंथ में आप एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। उससे आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, नहीं तो आप उस पैसे को निवेश कर दीजिए। देखो, आप लोगों को जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं वो ज़्यादातर निवेश के बारे में जानकारी रखते नहीं है। तो आप जैसे कुछ भी नहीं करते हैं तो आप एक आरडी अकाउंट तो खोल ही सकते हैं। आरडी अकाउंट मतलब कोई ज़्यादा खोलना महाभारत नहीं है। आप किसी भी पास के पोस्ट ऑफिस में जाके एक आरडी खुलवाइए और आप हर मंथ में उसमें 2000 3000 जितने की भी आरडी खुलवाना चाहते हैं वो खुलवा सकते हैं। आप 1 साल में 2 साल में आरडी मैच्योर हो जाए आपकी, तो आप देखेंगे कि आपको एक बड़ा अमाउंट मिल सकता है और आप उस अमाउंट से अपना कोई भी ज़रूरी काम चला सकती हैं। मान लो आप, जैसे मान लो किसी की आरडी में 2 साल में उन्होंने 24,000 रुपये या फिर 25,000 30,000 जैसा भी अमाउंट, जिसकी जितनी आमदनी है उस हिसाब से बचाया, और लास्ट में आपको जब अमाउंट आपका मिल जाएगा 24,000 25,000 मिलेगा आपको, तो आप उस पैसे की एफडी करा सकते हैं। अब एफडी में मैं ये कहूँगी कि पैसा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ तो नहीं सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि आपका पैसा मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। तो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है, इस ब्लूप्रिंट को देखिए पहले, फिर तो चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट को। आज मैंने ये ब्लूप्रिंट बना के तैयार किया है और इसमें हमने 5 रुपए से शुरू किया है और लास्ट का अमाउंट जो हमारा 150 रुपए हो रहा है, इसमें ये 150 रुपए। तो चलिए देखते हैं इसको हमें कैसे कैसे जमा करना है। सबसे पहले दिन में आपको 5 रुपए जमा करना है और सेकेंड डे में आपको 10 रुपए जमा करना है। थर्ड डे में आपको 15 रुपए जमा करना है, फिर 20 रुपए जमा करना है, 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए। जब 10वां दिन आएगा तब जाके हमारा अमाउंट 50 रुपए का हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पैसे जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट आप जो है इस सेविंग चैलेंज को 20 तारीख तक आसानी से कर सकते हैं। 20 तारीख तक कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है कि जो आपको पर डे बचता ना हो। देखो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, या फिर कोई मतलब डेली वर्किंग वाले जो मेंस हैं वो भी हो सकते हैं। अब डेली वर्क करते हैं तो कम से कम 400 रुपये तो पर डे मिलता ही मिलता है। अब आप 400 रुपये में से 100 रुपये तो आराम से बचा ही सकते हैं डेली का। 300 रुपये का आप अपना खर्च काट लो, 100 रुपये आप डेली बचा सकते हैं। तो ऐसे तो आपका 3000 भी हो जाएगा। लेकिन होता है ना, देखो, जो डेली कमाते हैं, जिनकी आमदनी कम होती है, उनके खर्चे बहुत मेंटेन करने पड़ते हैं उनको। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए पैसा बचाना बहुत बड़ी बात होती है गाइस। लेकिन फिर भी हम मान लो आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो आज हम पैसे मतलब नहीं बचाएं।
तो मान लो आगे आने वाली जिंदगी कैसे कटेगी, सही नहीं कटेगी। अगर आगे के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा पैसा अगर हम उसमें से बचा के रखते चले तो आगे हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। अब ये मैंने बता दिया आपको 20 तारीख तक 100 रुपए का अमाउंट जमा करना है। अब ये जो दिन होंगे ना, इसमें जब हम अपने घर में जो घर खर्च के लिए सामान लाएंगे ना, देखो क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, मैं यहाँ पर देखती हूँ रहती हूँ, तो बहुत से लोग इतने गरीब हैं कि वो सब्जी के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं वो लोग, तो मैंने देखा है। तो आपको क्या करना है, अब बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि 125, 130, 135 ये अमाउंट शायद उन महिलाओं के लिए या फिर उन जेंट्सों के लिए बड़ा हो सकता है जिनके फैमिली बच्चे हैं और आमदनी भी बहुत कम है। जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी आमदनी बहुत ही कम होती है, तो शायद ये अमाउंट बचाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो उनको क्या करना है कि ये जो जब देखो हम 5 रुपए जमा करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 5 रुपए आसानी से हो जाएंगे, 10 रुपए भी आसानी से हो जाएंगे। एटलीस्ट आपका 15 दिन तक का अमाउंट आसानी से जमा हो जाएगा, 15 दिन तक का अमाउंट आसानी से जमा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब हमारा 16वां दिन आएगा तो हमारा इधर अमाउंट भी बढ़ेगा और खर्च भी हमारे पास पूरा ही होता है, ठीक है। तो ये जो 5 रुपए की जब हम सेविंग करेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा पैसे बचाएं। यहाँ पर आया समझ में, मतलब जैसे 5 रुपए बचाने हैं तो 5 की जगह हम 50 और एक्स्ट्रा बचा लें, तो उस अमाउंट को हम क्या है कि जमा कर दें। जैसे मान लो हमने यहाँ पर हम 5 रुपए की सेविंग है 1 तारीख में, तो यहाँ पर हमने 55 रुपए बचा लिए। अब जब हमने 55 बचा लिए तो 55 में हमने एक तो ये 5 को टिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ 10 तारीख के अमाउंट को हमने टिक कर दिया। ये हमारा 2 दिन का अमाउंट हमने 1 दिन में सेव कर लिया, ठीक है। अब आगे आएंगे हमारे 10 रुपए, तो देखो 10 रुपए जमा करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास 200 रुपए थे खर्च के लिए, तो हमने उसमें से फिर बचा लिए 40 रुपए, हमने फिर बचा लिए। पहले दिन हमने मान लो 55 बचा लिए, दूसरे दिन थोड़ा सा खर्च ज्यादा हो गया तो हमने 40 ही बचाए। अब 40 हमारे पास बच चुके हैं, तो हम क्या करेंगे कि जैसे इस 10 के अमाउंट को जमा कर दिया और हमने इस 30 वाले अमाउंट को जमा कर दिया, तो हम ऐसे करके ये 2 टिक कर देंगे। अब दूसरे दिन में हमारी 2 दिन की सेविंग हो गई। अब बाकी दिन हमारे जो एक्स्ट्रा दिन रहेंगे, उन एक्स्ट्रा दिनों में हमें इन पैसों की सेविंग करनी होगी। जो दिन हमारे एक्स्ट्रा बच जाएंगे, क्योंकि हमने एक एक दिन में 2-2 दिन की सेविंग की है यहाँ से हम जल्दी जल्दी फ्री हो गए ऊपर से, तो बाकी जो दिन बचेंगे उनमें हम ये अमाउंट 2-2 दिन में इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे 50 एक दिन बचाएंगे, 50 फिर एक दिन बचाएंगे, तो फिर हमारे पास 2 दिनों में 100 रुपए बचेंगे। तो हम यहाँ इस अमाउंट को ऐसे करके कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2-2 दिनों की सेविंग की है। और कई बार ऐसा भी होगा हमारे कि बहुत से लोगों को जैसे मान लो कहीं से फ्री मनी मिलती है, एक्स्ट्रा मनी मिलती है, जैसे हमारे घर में कोई रिलेटिव आया, हमारे बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ पैसे दे के जाते हैं, जब वो हमें कहीं से फ्री मनी मिले तो उस फ्री मनी को हमें अपने सेविंग चैलेंज में यूज जरूर करना चाहिए। जब भी लगता है हमें कोई 100 रुपए दे के गया है, तो देख लो हमारा 100 रुपए वाला अमाउंट कहाँ है, तो यहाँ पर कट कर दो, 100 रुपए जमा कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप इसको क्रम वाइज करें कि 5, 10 ऐसे चिल्लर के पीछे मत पड़ना। आपके पास बड़ा नोट भी आता है ना, मान लो 500 रुपए भी आ गए इकट्ठे, तो आप वो भी जमा कर दो और देख लो कि 500 का अमाउंट कहाँ तक बन रहा है, तो उतना उतना आप इसमें कट करते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको कि 1 तारीख से शुरू करना है 5 रुपए से, और रोज डेली इसमें 5 रुपए का इंक्रीजमेंट करना है, 5 रुपया पर डे बढ़ाना है हमें अमाउंट। लास्ट वाला अमाउंट हमारा 150 का होगा। अब टोटल सेविंग देखेंगे, यहाँ पर हमारी 2325 रुपए हो जाएगी। ये टोटल सेविंग आप देख सकते हैं 2325 RS की हो रही है 1 महीने में, 30 दिन में। अगर आप ये जो 2325 है, इसमें से मान लो कोई कोई दिन आपका छूट भी जाएगा कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हमने 30 दिन की सेविंग में 2 दिन छूट भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम जमा नहीं कर पाए, एटलीस्ट ये 325 को छोड़ दो, आप 2000 रुपये तो बचा पाओगे मंथ में। अगर आप 2000 रुपए की भी सेविंग मंथ में करते हो तो आप एक RD, मैंने बोला है हमेशा बताती हूँ, एक RD अकाउंट खोल के रखो, 2000 रुपए हर मंथ में उसमें जमा करो, और जब लास्ट के एम्बू साल के एंड में देखोगे आपको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, जो अमाउंट हो सकता है आपका 24,000 रुपए का।
आप अपने छोटे छोटे पैसे में से 24,000 रुपये का अमाउंट एक साल में सेव कर सकती हैं। सोचो, अगर मेहनत करेंगे और अपना दिमाग लगा के आप 24,000 रुपये सेव कर सकती हैं, तो आगे आने वाले दिनों में तो आपके जो भी पेमेंट है बढ़ेगी, जो भी मतलब दिहाड़ी है जो भी बढ़ जाएगी, और आपका धंधा भी बढ़ सकता है। तो उसमें से आप आज 24,000 बचाएंगे साल में, तो कल आप ज्यादा भी बचाएंगे। तो इसीलिए आदत डालो, पैसे बचाने की आदत डालना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या है कि आदत ही नहीं डालते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई सेविंग चैलेंज चाहते हैं या फिर आप कोई मंथली बजट प्लानिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो